अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कवि निसार कोटिया आपके बीच में हाजिर हूँ नौमान भाई की कविता के साथ। जो नौमान भाई हमारे कोट गांव से ही हैं और ये अपने अंदाज में शायरी जोड़ते हैं। अलग अलग अंदाज होता है हर किसी का, तो ये हमें आज के चल रहे माहौल के ऊपर कुछ कविता सुनाने जा रहे हैं। तो सुनिए आप नौमान भाई की कविता। सरजमीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे आज हमारे देश में ये नफ़रत का माहौल हो रहा है, इसके ऊपर मेरे सारे देशवासी गौर से सुने। मैं सिर्फ प्यार और मोहब्बत की बात करूँगा, गौर से सुनना। कोई इसे भारत कहता है, कोई इसे इंडिया कहता है। ये देश है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, हम इसको पूरे आलम की शान कहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहते हैं इस देश में मेरे दोस्तों, इसीलिए तो दुनिया वाले इसको मोहब्बत में हिंदुस्तान कहते हैं। मेरे देशवासियों, इस देश को कोई प्यार मोहब्बत का देश रहने दो। अगर नफ़रत के देश बनाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। ज़िंदगी गुजर जाए इंसान की, इंसान बनकर, उसी ज़िंदगी को दिल का सुकून कहते हैं। 18 महीना हो गए बमबारी करते करते, दो पागल लड़ रहे हैं आपस में, जिसको रूस और यूक्रेन कहते हैं। अगर आप इस इंसानियत की बात करते हो, चो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं या ईसाई हैं या क्रिश्चियन हैं, वो कोई भी हैं तो ईश्वर के बंदे हैं, तो अल्लाह के बंदे। जहाँ कितने शहरों को खंडर बना दिया, कितने बच्चों को मार दिया, कितनी सेना का घर छुड़ा दिया। आप इंसानियत की बात करते हैं मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, ईश्वर ने फरमाया, मैं तुम्हें एक ज़िंदगी दूंगा और तुम्हें बेहतरीन मखलूक बना के इंसान दुनिया में भेजा, सिर्फ इसलिए दुनिया में जाके मेरी ही इबादत करो और मेरे ही आगे अपना सर झुकाओ और मुझसे ही रहम की भीख मांगो। लेकिन आज ये हुकूमत चलाने वाले अपनी कुर्सी के चक्कर में ना अमीर को देखते हैं ना गरीब को देखते हैं। गौर से सुनना मेरे देशवासियों, 6 दिन में नक्शा बनाया सारे जहान का, नूर ऐसा है मेरे परवरदिगार का, सबको तोहफा दे दिया कलमा ईमान का। डरते हैं उसके खौफ से पहाड़ भी रो रहे हैं, हम बन के इंसान नाम के गफलत में सो रहे हैं। अपने आप को मुसलमान मत बनाओ, अपने आप को हिंदू मत बनाओ, अपने आप को सिख और ईसाई मत बनाओ, अपने आप को इंसान बनाओ। इंसान, अल्लाह ने फरमाया, मैं एक बेहतरीन मखलूक बनाता हूँ जिसको इंसान कहते हैं। लेकिन आज एक इंसान का दुश्मन बन चुका है। एक गाय भैंस के ऊपर किसी की बहन की इज्जत लूट लेते हैं, किसी के हाथ पैर तोड़ देते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं और कोई सुनवाई नहीं होती। मेरे दोस्तों, ईश्वर के सामने जाएंगे सब। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ईश्वर फरमाएंगे कल क़यामत के दिन, कुल्लु नफर सभी हिसाब, जो मैंने तुम्हें ज़िंदगी दी उसका हिसाब दे दो। वहाँ भी झूठ बोलोगे, लेकिन कल ईश्वर के सामने तुम्हारा शर्म से सर झुक जाएगा। कितने पागल हैं ये लोग दुनिया वाले, अपने आप को इंसान कहते हैं, सर को झुका दो सजदे में, उसको मुसलमान कहते हैं। जो ला के बाद आता है इल्लल्लाह, उसको ही ईमान कहते हैं। ए ईमान वालों, अपने ईमान को मजबूत बनाओ, अपने ईमान को मजबूत बनाओ, अपने रब के सामने झुको, अल्लाह के घरों को आबाद करो। ये तुम पे उंगली उठाएं तो उठाएं, कोई दहशत नहीं इनसे। तुम ये सताएंगे और हम इनके लिए दुआ करेंगे, ये चाटा मारेंगे हम इनको माफ़ करेंगे। व तइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, ईश्वर ने फरमाया, इज़्ज़त भी मेरे हाथ में और ज़िल्लत भी मेरे हाथ में। एक दिन तुम मेरे सामने आओगे, तुम्हारा शर्म से सर झुक जाएगा। कोई नरक में जाएगा, कोई सरग में जाएगा, कोई जन्नत में जाएगा, कोई जहन्नुम में जाएगा। तो मैं तो ये कहता हूँ सबसे हाथ जोड़ के मेरे देशवासियों, ये हिंदू मुस्लिम का नफ़रत ख़त्म कर दो, वरना अपना देश बर्बाद हो जाएगा। इसको मोहब्बत की नज़र से नहीं देखेंगे दुनिया वाले, इसको नफ़रत की नज़र से देखेंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं
कहता हूँ हमें किसी से कोई गुरेज नहीं, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई है, सब ईश्वर के बंदे हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ने बनाया। सबसे पहला इंसान कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हम अपने इस्लाम भाषा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, और आपके उसमें उसको कहा कहते हैं गोरा और महादेव। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, उसी की ये औलाद है क़यामत तक। मेरे भाई, हक़ को पहचानो, हक़ को बयान करोगे तो दुनिया वाले तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। अगर तुम हक़ को छुपाओगे तो खुदा की कसम ये दुनिया वाले तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे आके, और कल क़यामत के दिन ये भी अर्ज करेंगे, या रब्बी अना गलतान मालिश, ये भी रहम की भीख मांगेंगे। लेकिन रब नाराज हो जाएगा, ईश्वर नाराज हो जाएगा। वो देख रहा है ऊपर से कौन जालिम है और कौन जुल्म को बर्दाश्त करने वाला है। ऐसे ही कोरोना का ये चलाया 2-3 साल पहले। मैं आ रहा था सफ़र से, मुझको पकड़ा और मेरे सर के सामने वो पिस्टन सी लगा दी जिससे वो टेम्परेचर चेक करते हैं, तेरे कोरोना है। मैं बोला भाई मेरे कोरोना नहीं है, तो मुझसे बोले नहीं तुम्हारा टेम्परेचर हाई है, हम इसको चेक करेंगे। मैं अपने रब से बोला दिल में, ए अल्लाह अगर मेरा टेम्परेचर ज़्यादा है तो नॉर्मल कर दे, अगर मेरा टेम्परेचर कम है तो पूरा कर दे, और अल्लाह इनको जलील और रुस्वा कर दे। जब इनने मेरा टेम्परेचर नापा तो मेरा टेम्परेचर अल्लाह के फजल से पूरा मिला, तो ये शर्मिंदा हो गए। मेरे भाई, आज कोरोना का दौर गुजर चुका, अब एक नया दौर इनने चालू कर दिया, मारो इनको, काटो। और मेरे भाई, नफरत की राजनीति मत करो प्लीज़। मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करता हूँ, एक हिंदुस्तान का देशवासी हूँ, अपने हिंदुस्तान के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे हिंदुस्तान को अमन अमान रखे, और हमारे हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह ताला नफ़रत के पैगाम को ख़त्म करे, और पूरे आलम में दीन की फ़िज़ा कायम करे, भाईचारा कायम करे। मेरे भाइयों, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ये नफ़रत की राजनीति ख़त्म कर दो, वरना हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा। लोग इसे गिरी नज़र से देखेंगे। बस ज़्यादा नहीं कहना चाहता, आखिर में एक बात और कहना चाहता हूँ। कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है। अल्लाह तबारक तआला सबके साथी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर लें साजिश बड़ी से बड़ी, मजहब इस्लाम मिटाने के लिए क़यामत हो नहीं सकती। दुनिया में इतने अजान बाकी है, आज हमारी अजान से नफ़रत, आज हमारी मस्जिद से नफ़रत, आज हमारे मदरसों से नफ़रत, आज हमारे उलमाए इकराम से नफ़रत। ओ ईश्वर वालों, ईश्वर भी अल्लाह को कहते हैं और अल्लाह भी ईश्वर को कहते हैं। तो मैं तो हाथ जोड़ कर गुजारिश करता हूँ मेरे भाइयों, मेरे देशवासियों, मेरे हिंदुस्तान के नौजवान बहादुरों, मैं तो ये आपको मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ, जो हमारे देश में नफ़रत हो रही, इस नफ़रत की आग को ख़त्म करो। एक मीटिंग करो, मशवरा करो, प्यार मोहब्बत से रहो, इंसान बन के ज़िंदगी गुजारो। मेरे भाइयों, फलाह को पहुँच जाओगे। अगर हैवान बन के ज़िंदगी गुजारोगे, यहाँ भी परेशान रहोगे, और ईश्वर के पास जाएंगे जब भी परेशान रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, सब बखैर। हमारे नौमान भाई ने बहुत अच्छी बातें बताई और विस्तार से सभी बातें हमारे बीच में रखी, और पूरे देशवासियों को उन्होंने एक शांति का माहौल बनाने की अपील की। जो नौमान भाई ने कहा उस पर अमल किया जाना चाहिए, और अपने दिल के अंदर जो शैतान बैठा है उसको निकालो, और ईमान की दौलत से अपने दिल को रोशन करो। इसीलिए अल्लाह ने, ईश्वर ने हमको पैदा किया है। इबादत करके हम अगर उसके सामने पेश होंगे तो अच्छा अजर पाएंगे, अगर हम बुराई करके जाएंगे तो पता नहीं कहाँ जाएंगे, ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। तो मैं सभी भाइयों से यही उम्मीद करता हूँ कि आपको नौमान भाई का पैगाम पसंद आया होगा और आप लोग अमल करेंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय भारत, जय हिंद।